तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकेंड चैप्टर। बट अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे आगे के भी चैप्टर पहले ही करने हैं तो दोस्तों आप पहले से ही चीजें स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अपने इस चैनल पे हमने बहुत बार अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 लैंग्वेजेस को खत्म किया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे देता हूं जिससे आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट कर देंगे इस वीडियो पे। टारगेट लाइक 500 एंड जितने प्यारे प्यारे कॉमेंट कर सकते हो करना जरूर, इससे हमें एक मोटिवेशन आता है। बोर्ड एग्जाम मतलब ओनली गिरी ट्यूटोरियल। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2.1, सबसे पहले क्या लिखा हो, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को लिखना है। तो भाई एक सबसे सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या है वो हम लिख देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म में कहीं भी कोई इक्वेशन दिया तो बोल देना, आंख बंद करके बोल देना वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो ए बी सी ये कोएफिशिएंट है और यहां जो दिया रहेगा वेरिएबल दिया रहेगा। तो चलो एक बना देते हैं 5x², फिर इसके जगह पे भी कोई भी नंबर, देन ये ओनली कोएफिशिएंट है इक्वल टू 0। अब इसके बाद एक और बना देते हैं, x के जगह कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, आपकी मर्जी, m ले लो, n ले लो, p ले लो, g ले लो, t ले लो, जो अच्छा लगे। तो इसके बाद नंबर यहाँ भी, जो वेरिएबल एक ही वेरिएबल होना चाहिए हाँ इसके अंदर, 0। अब बोलोगे सर यहाँ तो आपने कोएफिशिएंट दिया है, यहाँ नहीं दिया, यहाँ नंबर दिया, यहाँ नंबर नहीं दिया। अरे भाई जीरो भी एक तरह का नंबर है, बट यहाँ एक चीज याद रखो कि हाईएस्ट इंडेक्स कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पहचान है कि इसके अंदर एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और दूसरी पहचान ये है कि इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए। हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए मतलब ये रहना जरूरी है, बाकी सभी टर्म जीरो रहेंगे तो भी चलेगा। ओके, ये बातें दिमाग में रख लिया आपने। अब चलते एक एक करके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर एक ही वेरिएबल है और इसका हाईएस्ट इंडेक्स भी 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम यहां लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स is 2, therefore it is a, कौन सा इक्वेशन ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो भाई बस ये एक वेरिएबल होना चाहिए, हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलो अगला क्वेश्चन, अगले में भी देखो, ये देखो ऐसा है y² इक्वल 5y माइनस 10। इसको सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब एक साइड 0 करते हैं। और एक चीज याद रखो, हाईएस्ट इंडेक्स पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसको ऐसे का ऐसे रखो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किधर किसको चेंज करें, ये कंफ्यूजन होता है। तो याद रखो जो हाईएस्ट इंडेक्स है वो पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, जिससे आपका आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, समझ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हाईएस्ट इंडेक्स पॉजिटिव तो उसको चेंज नहीं करेंगे, इस साइड हम 0 करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वन साइड क्या होता है, 0 होता है। तो हम इस साइड लेके आते हैं, -5y प्लस 5y तो -5y, ये -10 इक्वल की साइड है तो +10 इक्वल टू 0। अब देखो हो गया। अब इसके अंदर भी देखो एक ही वेरिएबल है और हाईएस्ट इंडेक्स भी 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो लिखेंगे y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज 2, इसका हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, therefore it is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, काम खत्म भाई। चलो अगला, अगला भी क्या है, y² प्लस 1/y इक्वल टू 2। इसको भी प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो ये डिनोमिनेटर में y है, अगर ये मुझे नहीं चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए, देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे पहले देख के बोल देंगे सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा रहता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहता है। तो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दिख रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम भी इसको ऐसे ही रखेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर में y दिया हुआ है, y दिया हुआ है, तो इस वेरिएबल की डिनोमिनेटर में कोई वेरिएबल दिखा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ भी नहीं चाहिए।
तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड में इसको हटाने के लिए इसी वेरिएबल से हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलो मल्टीप्लाई करते, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर था, और वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया वाई क्यूब, प्लस यहाँ वाई वाई क्या हो गया कैंसल, ओनली वन बचा। यहाँ टू को वाई से क्या किया मल्टीप्लाई, मतलब पूरे इक्वेशन को हमने इसको हटाने के लिए वाई से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो फिर से इसको सिस्टमैटिक वे में चेंज कर दो, ये हाईएस्ट इंडेक्स पॉजिटिव में तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ किसी भी चीज को चेंज नहीं करेंगे, ये इस साइड आएगा। तो वाई क्यूब ये इस साइड आया तो -2y, ये अपने जगह पे ही है, इक्वल टू 0। अब देख लो हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, लिखते हैं ना, y is the only variable, y तो वेरिएबल है बट maximum index is not 2, therefore it is not a quadratic equation. Okay, but maximum index is not 2, therefore it is not a quadratic equation। खत्म भाई एकदम क्लियरली, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट इंडेक्स कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो इसीलिए ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आया? चलो अगला अभी देखो ये फिर से वही चीज है, ये x है, इस x क्यू वेरिएबल डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिया है, इस x को हटाने के लिए इसी x से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्या हो जाएगा कैंसल, ओनली 1 बचेगा। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ओके, अब मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया कि हाईएस्ट इंडेक्स अगर पॉजिटिव में है तो वहां किसी को चेंज मत करो, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें एक साइड 0 चाहिए, तो इसको इधर लेके आओ। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको चेंज मत करो, एक्स स्क्वायर ये इस साइड आएगा तो ये इस साइड आया तो माइनस का प्लस हो गया 2x, और +1 इक्वल टू 0 हो गया। अब गाइस अरे +1 इक्वल टू, ये +1 लिखना मैं भूल गया था, +1 इक्वल टू 0। अब गाइस सिंपल सा, अब देखो एक ही वेरिएबल है और साथ में हाईएस्ट इंडेक्स 2 है, तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे x इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स is 2, therefore it is a quadratic इक्वेशन। क्लियर? एकदम सिंपल तरीके से बता दिया। चलो अगला, ये भी चेक करना है अपने को, m+2 और m-5 इक्वल टू 0। गाइज ये ना ऐसा ना हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर किया था, और इसको देख के हमें समझ में नहीं आता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मतलब 2 रूल, वेरिएबल 1 होना चाहिए और हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये पहले वाले वेरिएबल को पूरे इक्वेशन के साथ, देन दूसरे वाले को पूरे इक्वेशन के साथ ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलो m को पूरे के साथ m-5, देन बीच में प्लस है, एंड ये 2 को पूरे के साथ इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, m को m के साथ मल्टीप्लाई किया तो m² हो गया, 5m हो गया, देखो 5m, mm से m² प्लस माइनस माइनस, एंड m5 से 5m, फिर बीच में प्लस है प्लस लिख दिया, 2m से 2m प्लस माइनस माइनस, एंड 2 5 10 इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो, सेम वेरिएबल जिसका पावर सेम हो उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो देखो ये दोनों सेम वेरिएबल और इसका पावर भी सेम है, 1 और 1 है, तो इसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं, ये दोनों को, इसको नहीं भाई। m², अब प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा, 3m बचेगा, और बिगर नंबर को माइनस का साइन है, -10 इक्वल टू 0। ओके, अब देख लो हाईएस्ट इंडेक्स कितना है 2 है, और m एक ही वेरिएबल है, तो फिर से यह क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे m is the only variable and maximum
index is 2, therefore it is a quadratic equation. क्लियर? चलो अगला, फिर से ये मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देता हूँ, एम क्यूब प्लस 3m² माइनस 2 इक्वल टू 3m³। अब गाइस ये तो डायरेक्ट ही देख के समझ में आ गया है, ये डायरेक्ट ही देख के समझ में आया क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है भाई, क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स 3 है। तो चलो फिर भी हम इसको सिस्टमैटिक वे में थोड़ा लिखेंगे। तो देखो ये 3m³ है, ये सबसे बड़ा है तो इसको हम इसकी जगह पे ही रखेंगे, 3m³ है, यहाँ ये भी m³ है पर ये 1m³ है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे और ये सभी को उस साइड लेके जाएंगे। तो m उस साइड गया तो माइनस m³ हो गया, ये उस साइड गया तो माइनस 3m² हो गया, ये माइनस से इक्वल की साइड गया तो प्लस हो गया, और यहाँ सभी क्या बचा, 0 इक्वल टू 0। अब मैंने अभी आपको सिखाया था कि सेम वेरिएबल का पावर अगर सेम है तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 में से 1 गया तो बचा 2m³ माइनस 3, ये m² है प्लस 2 इक्वल टू 0। इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, कुछ नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही रखो। अब देख लो भाई, अब दिख ही रहा है कि हाईएस्ट इंडेक्स 3 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यहां हम लिखेंगे m is the only variable but maximum index is not 2, therefore it is not a quadratic equation। खत्म। ओ ये खत्म भी हो गया, ये खत्म भी हो गया प्यार से। तो चलो अब अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। मतलब हमें ये दिया हुआ है, इसमें से हमें a b और c ये जो नंबर्स हैं, ये आगे जो नंबर्स है, ये अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमें 2y इक्वल 10 माइनस y²। मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। देखो दोस्तों, मैंने अभी बताया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका यही है। सिंपल सा तरीका देखो कैसा है, ये जो माइनस y² दिखाई दे रहा है, इसमें जो हाईएस्ट इंडेक्स है उसको पॉजिटिव करो, उसको पॉजिटिव करो। मतलब भाई ये सभी को इस साइड लेके जाओ, अगर ये पॉजिटिव है तो होता तो हम इसको इधर लाते, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, हम हर टाइम ऐसा ही करेंगे। ये सबसे सिंपल सा ट्रिक है गाइस। तो माइनस y² नेगेटिव में है, इसको लाएंगे इधर लाएंगे, y² माइनस y² इस साइड आया तो प्लस में हो गया, एंड साथ में ये तो यही है, यही हो गया। अभी नंबर भी इधर आएगा तो -10 है इक्वल टू 0। ये देखो एकदम प्रॉपर तरीके से बन गया। बस अगर ये पॉजिटिव होता तो हम इसको इधर लाते, समझ में आया, पर हाईएस्ट इंडेक्स नेगेटिव तो हमने उस साइड ले लिया। अब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमें तो ABC निकालना है। कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a b और c के जगह पे क्या है, देखो a के जगह पे क्या है, a के जगह पे क्या है 1, b के जगह पे क्या है 2 और c के जगह पे क्या है -10। हो गया। चलो अगला x माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x प्लस 3। अब देखो फिर से इसको सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद देन गाइस इसमें से फाइंड करेंगे a b c। तो ये देखो ये कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला था, ये कोई फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², ये वाला फॉर्मूला। तो ये मेरे लिए a है, ये मेरे लिए क्या है b है, ये a है और ये क्या है b है। तो चलो a² मतलब x², देखो a² मतलब ये a है, ये b, a मतलब क्या है x, a² माइनस 2ab, 2a मतलब x, b मतलब 1, देखो 2ab प्लस फॉर्मूला वहां मैंने लिखा है, ध्यान से देख लेना, प्लस b² b मतलब क्या है 1 का स्क्वायर इक्वल 2x प्लस 3।
अब एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो पूरा ध्यान से, 2 1 ज़ा 2 और साथ में एक्स, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2x प्लस 3। अब किसी साइड, एक साइड तो जीरो करना है क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह बनाना है। अब देखो मैंने बोला था ना एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो यहाँ किसी को चेंज मत करो, ये सभी को इधर लेके आओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इस साइड आया तो माइनस 2x प्लस 3 इक्वल गया, तो -3 इक्वल टू 0। अब देखो एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही, मैंने बोला था सेम वेरिएबल रहा, जिसका पावर सेम है, जैसे इसका पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस और माइनस का साइन कर दिया। अब देखो ये नंबर है, ओनली नंबर, कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हम प्लस माइनस कर सकते हैं, जो कांस्टेंट टर्म को प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, एंड बिगर नंबर को माइनस का साइन है तो इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग इक्वेशन बन गया है, तो कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a की जगह पे कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब देखो ये देखो ये स्टार्टिंग वाला है, स्क्वायर वाला 1 है तो 1 लिख दिया, b के जगह पे कितना है -4, और c के जगह पे कितना है -2। क्लियर, काम खत्म। चलो अगला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x -3 माइनस ब्रैकेट 3 - x। ओके, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का जो साइन है वो माइनस के जब प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखो इस ब्रैकेट के पहले माइनस है, और ब्रैकेट के पहले माइनस और ब्रैकेट ओपन करते ही अंदर का साइन चेंज हो जाता है। अब फिर से एक साइड जीरो करना है तो इसको जीरो मत करो, इस साइड जीरो मत करो, क्योंकि इसका हाईएस्ट इंडेक्स वाला पॉजिटिव में है, तो इसको सबको ऐसे ही रखो, इसको इधर लाओ तो चीजें आसान हो जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स इस साइड आया तो -x हो गया, -3 इस साइड आया तो +3 हो गया, इक्वल टू 0। अब सेम वेरिएबल जिसका पावर सेम हो, इसका भी पावर 1 है इसका भी पावर 1 है, तो हम प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस प्लस माइनस माइनस 5x में से 1x गया तो 4x बचा, एंड बिगर नंबर को प्लस का साइन है, आगे का +3 इक्वल टू 0। अब देखो फिर से कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a के जगह पे कितना आ जाएगा 1, b के जगह पे क्या आ जाएगा 4, और c के जगह पे 3। अगला क्वेश्चन फोर्थ, गाइस बहुत सिंपल है, क्या है 3m स्क्वायर। अब फिर से माइनस, इसको मैंने बोला था हाईएस्ट इंडेक्स पॉजिटिव है तो उसको चेंज मत करो, उसके बाद इन सभी को लेके आओ, 2m स्क्वायर और -9 इक्वल की साइड हो तो +9 इक्वल टू कुछ नहीं, इक्वल की साइड इधर कुछ नहीं बचा, इक्वल टू 0। अब देखो मैंने अभी भी बोला था जो सेम वेरिएबल का, सेम दोनों वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर सेम है, दोनों का सेम है, तो हम उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 3m स्क्वायर में से 2m स्क्वायर गया तो कितना बचा, ओनली m स्क्वायर। ओके, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा ना, तो 1m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं। बीच देखो आपको कौन सा बीच वाला कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है उसको प्लस में लिखो, m स्क्वायर प्लस 0m, वो नहीं है 0m प्लस 9 इक्वल टू 0। अब कंपेयरिंग करो, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब गाइस a की वैल्यू कितनी है, देखो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 9। ओके, तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिफ्थ, 3 + 6b इक्वल टू -5। फिर से हम क्या करेंगे, p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें तो अभी तक ये दिख नहीं रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो अभी रुको, जो जो चीजें इसमें दी है पहले उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करने के बाद हमें अपने आप दिख जाएगा। तो p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो p को 3 के साथ करेंगे 3p हो जाएगा, p को 6p के साथ करेंगे तो 6 1 6 और p क्या हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा इक्वल -5। अब इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो हाईएस्ट इंडेक्स वाला पॉजिटिव है तो इसको चेंज नहीं करेंगे, इधर वाले पार्ट को चेंज करेंगे, तो यहाँ कोई भी चेंज होने वाला नहीं है, इस साइड वाला इधर आएगा,
तो अब इसको सिस्टमेटिक वे में लिख लेते हैं। अब प्लस 6p है, मैं इसी साइड लिख रहा हूँ तो इसको आगे लिख लेता हूँ। बाद में वेरिएबल ये भी देखो प्लस में ही है, कुछ नहीं दिया मतलब प्लस में, और -5 इक्वल के साइड आया तो +5 इक्वल टू 0। अब फिर से कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब ए बी सी, ए के जगह पे कितना है 6, बी के जगह पे कितना है 3 और सी के जगह पे कितना 5। देखो खत्म। अगला मेरे ख्याल से ये इसका लास्ट क्वेश्चन है। ओके तो चलो, x² -9 इक्वल 13। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है क्योंकि हाईएस्ट इंडेक्स 2 है। देखो मेनली मैंने बताया वेरिएबल एक ही होना चाहिए और हाईएस्ट इंडेक्स 2 होना चाहिए, बाकी जो नहीं है उसको 0 कंसीडर करने का। चलो अब ये प्लस में है तो इसके इधर का कोई चेंज होने वाला नहीं है, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। ये इस साइड आएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस हो गया। 13 में 9 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 22 इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, और किसका साइन, माइनस का साइन। अब देखो डायरेक्ट कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब a के जगह पे 1 है, b के जगह पे देखो एक वेरिएबल वाला टर्म भी था, ये कांस्टेंट टर्म ओनली दिया है, ये वाला टर्म नहीं दिया है। ये जो टर्म नहीं दिया उसको 0 लिख दो। और c इक्वल टू कितना है -22। चाहिए तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x², बीच वाला जो टर्म नहीं दिया है उसको 0x करके लिखने का, समझ। और लास्ट वाला टर्म -22 इक्वल टू 0। ओके इक्वल टू 0, इसको अच्छे से लिखते हैं। क्लियर। चलो अगला। अब गाइस अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, determine whether the values given against each of the quadratic equation are roots of the equation। मतलब ये जो दिया हुआ है x इक्वल टू 1 और -1, इसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। और इक्वेशन देखो लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये। अगर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 0 आती है इसको पुट करने के बाद, तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर नहीं आता, अगर हम यहां पुट करने, जैसे ये वाला पार्ट देखो इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो ये भी इसके अंदर ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर भी 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आता तो हम लिखेंगे कि x इक्वल टू 1 इज नॉट द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। अगर है तो रूट है, नहीं है अगर 0 नहीं आता नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर। तो चलो सबसे पहले x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 इसमें पुट करना है। तो ये वाले पार्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड x² प्लस 4x माइनस 5। बहुत सारे लोग ना इक्वल टू 0 फिर से लिखवा देते हैं, बहुत सारी जगह मैं सुनता भी हूँ कि लिखवा, अरे भाई मेरे दोस्त हमें प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना, तो इक्वल टू 0 फिर से नहीं लिख देना, समझ। यही तो प्रूफ करना है हमें, समझ में। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को बस उठाना है। अब यहाँ चलो मैं यही लिख देता हूँ, पुट x इक्वल टू 1। x के जगह पे 1, पहले 1 पुट करके देखते हैं। तो x के जगह पे 1 पुट किया, यहाँ भी x के जगह पे 1 पुट किया। एक और चीज गाइस बोलना चाहूंगा कि ये इसका पूरा पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हम उसी के नीचे हमारे ऐप का भी लिंक दिया है, जिसको डाउनलोड करके आप रख लेना। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस 4 1 4 हो गया, -5। अब देखो 4 प्लस 1 5 एंड आगे का -5, तो ये हो गया 0। तो x क्या है, therefore x इक्वल टू 1 is the root of the given इक्वेशन। आ गया ना, x इक्वल टू 0 आया ना, तो यहां साथ में ये भी लिख दो, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो x इक्वल टू 1 इज द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो इसी टाइम इसी क्वेश्चन में मैं सेकंड भी कर डालता। दूसरा फिर से मैं इक्वेशन लिखता हूं आप लोगों के लिए, x² प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0।
अब दोस्तों x इक्वल टू 1 हमने पुट किया, अब x इक्वल टू -5 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल टू -1, ओके, -1 पुट करते हैं इन गिवन इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं हम लोग। अब ये वाला पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ही पुट करके हमें इसको प्रूफ करना है। इक्वल टू 0 फिर से मत ले लेना, फिर से बोल रहा हूँ, x के जगह पे -1 का स्क्वायर, फिर से x के जगह पे -1, ओके, जहां जहां दोनों वैल्यूज को हमें पुट करके देखना है। अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, और आगे का -5। अब बहुत सिंपल सा है, देखो, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, और किसका साइन, माइनस का, आगे -5, माइनस माइनस प्लस, और माइनस का 5 3 8, तो माइनस आ गया। तो भाई 0 आ रहा है क्या, ये वाला पार्ट 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, रूट नहीं है वो, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होना चाहिए ना, पर जब हमने -1 पुट किया तो वैल्यू 0 नहीं आ रही है। क्लियर, चलो अगला और दिया हुआ है 2m² -5m इक्वल टू 0। ओके, तो सबसे पहले अब हम इसको भी पुट कर देंगे। सबसे पहले अब m इक्वल टू 2 लेते हैं, तो पुट m इक्वल टू 2 इन गिवन इक्वेशन। अब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करना है ना, 2m² -5m। एक चीज और गाइस इसके अंदर कर देना, कुछ चाहिए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी लिख देना। ऐसे लिख दोगे तो और अच्छा लगेगा, ये सेम था इसलिए इक्वल, और वहां क्रॉस कर देना। चलो, तो अब हम इसके जगह पहले 2 पुट करेंगे, इक्वेशन m के जगह पे 2, m की जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 जा 10, 4 2 से कितना हो जाएगा 8 -10, तो प्लस माइनस -10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, और बिगर नंबर का साइन -2 है, देखो -2 आ गया। तो बाय लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर m है, m इस बार m है, जो लिखा हुआ है वो लिखने का, देयरफॉर m इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ओके, अब गाइस ये वाला एक 5/2 भी अपने को पुट करके चेक करना है कि ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं। तो इसके अंदर फिर से मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, 2m² -5m इक्वल टू 0, पुट m इक्वल टू, अब 5/2 करना है, 5/2 इन गिवन इक्वेशन, ओके। देन इसके बाद गाइस लेफ्ट हैंड साइड देखो, ये पूरी की पूरी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड 2m² -5m ऑफ m के जगह पे 5/2 का स्क्वायर, m के जगह पे 5/2, ओके। अब गाइस 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 5 are 25 upon 2, then 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 25/2 माइनस 25/2, तो ये कितना हो गया 0, 0 आ गया ना, देखो। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, फिर हम लिख सकते हैं देयरफॉर m इक्वल टू 5/2 is the root of
द गिवन इक्वेशन। ओके, एकदम सिंपल सा गाइस, मतलब मतलब ये इतना आसान है ना क्वेश्चन, अगर आ गया तो बिना मतलब का मार्क्स मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ओके, अब अपने को देखो ऑलरेडी रूट्स दिया हुआ है, अपने को रूट्स नहीं बताना है कि ये रूट्स है कि नहीं, ऑलरेडी रूट्स दिया हुआ है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड नहीं करना है, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गाइस ऑलरेडी kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 ऑलरेडी अपने को दिया हुआ, इसलिए फुल इक्वेशन लिखना है, अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पुट x इक्वल टू 3, देखो लिखा हुआ x इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन। अब x के जगह पे 3 पुट कर दो, जहां जहां x दिया हुआ है वहां 3 पुट कर दो। अब 3 का स्क्वायर 9 और ये k 9 के 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस 30 में से 3 गया तो 27 इक्वल टू 0। अब माइनस 27 इक्वल साइड जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। अब 9 मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड आके डिवाइड, तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो k इक्वल टू क्या आ गया 3। अब गाइस अगला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड टाइप है, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है गाइस। देखो सबसे पहले क्या लिख, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ और उसका रूट्स ऑलरेडी बोला है कि रूट्स है, हमें फाइंड करना है k की वैल्यू। तो भाई कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप क्या करो, जो लिखा हो उस वाइज इसमें पुट करते जाओ। इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो भाई ऑलरेडी लिखा हुआ रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या है, -7/5, तो लिख दिया मैंने -7/5, और m की जगह पे वही पुट करना है -7/5, रख दिया। एंड देन ध्यान दो m जहां जहां दिया हुआ है वहां -7/5 रखना है, रख दिया। देन यहाँ 2 के बाद देखो m है तो यहाँ भी -7/5 रख दिया। देन इसके बाद गाइस अगला क्या लिखा हुआ है, अब देखो स्क्वायर पूरा, ये इसके अंदर पूरा हमें आंसर लिखना है, तो मैं यहाँ पूरा ऐसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। देखो 5 इंटू 7/5 और ये माइनस है, इसका स्क्वायर है, तो अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो कैसे, देखो 5 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 एंड 5 का स्क्वायर 25। आप बोलोगे सर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, ओके, नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 5 1 5, 5 5 25, ये 49/5 आ जाएगा, यहाँ 49/5, 49/5 हो गया। देन इसके बाद इस अगला वाला पार्ट, ये देखो ये तो डायरेक्ट ही है, ये डायरेक्ट 7 2 सा कितना, 7 2 सा 14 -14/5 हो गया। अब गाइस अगला प्लस के इक्वल टू 0, अब प्लस माइनस, ये देखो अब ये अपने को कंप्लीटली ये दोनों को सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ लिखना है। देखो प्लस के लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों को सॉल्व करके ये बॉक्स में लिखना है, तो मैं यहाँ सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट बाय डायरेक्ट। ये देखो 49/5 प्लस माइनस माइनस 14/5, अब 5 कॉमन हो जाएगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा। ये देखो देखो ये मैं पूरा यहाँ सॉल्व करके देखिए, यहाँ डायरेक्ट अपने को लिखना है 5 1 सा 5, 5 7 सा 35, तो ये 7 हो गया, 7 प्लस के, और 7 प्लस के 7 क्योंकि हमें के चाहिए, 7 इक्वल के साइड आएगा तो -7 हो जाएगा, के इक्वल टू -7 आंसर आ गया। ओके, तो पूरी चीजें मैंने गाइस यहाँ बता दी एंड पूरा का पूरा एक्सरसाइज हमने करवा लिया। आप लोगों का प्यार मिला तो जल्दी ही आएगा 2.2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।